अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के सैलरी के ग्रो होने को लेकर कोडी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनल रॉ और स्मैकडाउन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मेजर अनाउंसमेंट कर दी गए। बेकी लिंच पे डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं लोगन पॉल के रेसलमेनिया पर पॉसिबल मैच को लेकर लोगन पॉल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स की। वेल गाइज, इस हफ्ते कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनके यहां पर ओरिजिनल सैलरी को लेकर बात की, जहां पर कोडी का ये कहना है कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इनिशियली काम करते थे तो उनके पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उन्हें जो सैलरी पे करती थी वो यहां पर आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जॉबर से भी कम थी। और आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जिस रेसलर को सबसे कम सैलरी भी मिलती गई, कोडी को यहां पर उतना पैसा भी नहीं मिलता था। बट गाइज, कोडी रोड्स के 2016 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद जब कोडी रोड्स ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर इंडी, एनजेपीडब्ल्यू, आरओएच और एईडब्ल्यू में काम करके उनके नाम को बनाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापसी की, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के वापसी के ऊपर कोडी रोड्स को विंस मैकमैन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले करीबन यहां पर 15 गुना ज्यादा सैलरी वाला कॉन्ट्रैक्ट था। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स की कंपनी को लीव करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी मिलती थी उसके मुकाबले जब कोडी ने रिटर्न किया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर के अंदर उनके पहले कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले उन्हें 15 गुना ज्यादा सैलरी ऑफर की गई। कोडी रोड्स का यह कहना है कि जब उन्होंने रेसलिंग बिजनेस में आना शुरू किया था तो उन्होंने कभी भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर इतना पैसा बना पाएंगे। बट आज यहाँ पर कोडी इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि फाइनली वो रेसलिंग बिजनेस के अंदर उस पोजीशन के ऊपर है जहां पर वो जाने का सोच भी नहीं सकते थे। और फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आज यहाँ पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 10 हाईएस्ट पेड रेसलर में से एक है। वेल गाइज, ये तो बात ही कोडी रोड्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई में सैलरी की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कोडी रोड्स के हॉलीवुड में पॉसिबल मूव की। वेल गाइज, कोडी रोड्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जब कोडी रोड्स से ये पूछा गया कि रॉक, जॉन सीना और रोमन रेंज जैसे रेसलर्स के हॉलीवुड में मूवी करने के बाद क्या कोडी रोड्स भी हॉलीवुड के अंदर मूव करना चाहेंगे, तो कोडी रोड्स का ये कहना है कि वो यहाँ पर फुल टाइम हॉलीवुड के अंदर मूव तो नहीं करना चाहेंगे, बट डेफिनेटली वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के बाहर हॉलीवुड के अंदर 1 या 2 मूवीज के अंदर काम करना चाहेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू टीवी पार्टनर नेटफ्लिक्स के साथ यहाँ पर पॉसिबल शो को लेकर डिस्कशन भी कर चुके गए। और क्योंकि नेटफ्लिक्स यहाँ पर साल के अंदर काफी सारे मूवीज और सीरीज प्रोड्यूस करती गए, तो कोडी रोड्स और नेटफ्लिक्स के बीच में ऑलरेडी यहाँ पर कोडी रोड्स के हॉलीवुड में पॉसिबल मूवी को लेकर बातें चल रही है। बट अभी यहाँ पर कोडी रोड्स और नेटफ्लिक्स ने डिसाइड नहीं किया है कि कोडी रोड्स कब और किस मूवी के अंदर काम करेंगे। वेल, आप यहाँ पर कोडी को हॉलीवुड के अंदर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर सुपरस्टार द मैन बेकी लिंच की। यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद बेकी लिंच करंटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे गए। और वैसे तो बेकी के एईडब्ल्यू पर जाने को लेकर काफी सारी इंटरनेट पर रूमर है। बट गाइज अभी तक बेकी लिंच ने ना एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया है और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को टीच किया है। बट इस हफ्ते डब्ल्यूएन के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डब्ल्यूएन ने बेकी लिंच के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर बात की। यहाँ पर डब्ल्यूएन का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेकी लिंच के कंपनी को लीव करने से पहले इनिशियली यहाँ पर वो कंपनी के साथ री-साइन करना चाहती थी और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर स्टे करना चाहती थी। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा बेकी लिंच को जो ऑफर दिया गया था वो ऑफर यहाँ पर बेकी लिंच को पसंद नहीं आया था। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर के अंदर क्योंकि बेकी लिंच की सैलरी को ज्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा था, तो इसीलिए बेकी लिंच ने ये डिसाइड किया कि वो कंपनी के साथ री-साइन नहीं करेंगी और वो कुछ टाइम रेसलिंग बिजनेस से बाहर रहकर उनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगी। और गाइस डब्ल्यूएन का ये कहना है कि बेकी लिंच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पिछले जिस कॉन्ट्रैक्ट में काम करती थी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्हें यहाँ पर लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन के बीच में सैलरी मिलती थी। बट गाइस क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू ऑफर के अंदर बेकी लिंच को तगड़े ऑफर नहीं मिल रहे थे, तो इसीलिए बेकी लिंच ने कंपनी से री-साइन नहीं किया है। और अब जब भी बेकी लिंच कंपनी पर रिटर्न करेंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को उन्हें यहाँ पर पहले के मुकाबले बड़ा ऑफर देना पड़ेगा। वेल डेफिनेटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फ्यूचर में बेकी लिंच उनका रिटर्न करने वाली गए। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर यूएस चैंपियन लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनके रिटर्न को लेकर बात की। यहाँ पर लोगन पॉल से जब ये पूछा गया कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने के बाद किसके साथ फ्यूड करना चाहेंगे, तो लोगन पॉल ने जवाब देकर ये कहा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसके साथ फ्यूड करेंगे ये तो उन्होंने नहीं सोचा है। बट लोगन पॉल ने डेफिनेटली ये सोचा है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसके साथ टीम
टीम अप करना चाहेंगे। और लोगन पॉल का ये कहना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो WWE के एक ऐसे रेसलर है जो करंटली यहाँ पर WWE के वन ऑफ द हॉटेस्ट हील रेसलर बने हुए हैं और क्राउड यहाँ पर डोमिनिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती गए। और लोगन पॉल के रिटर्न होने के बाद वो डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ टीम अप करना चाहेंगे और वो WWE के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ मिलकर WWE के टैग चैंपियन भी बनना चाहते गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के अंदर डोमिनिक और लोगन पॉल का टीम अप कभी होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के इंटरनेशनल शोज की। वल बात करें अगर यहाँ पर WWE के इंटरनेशनल शो की तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ सालों से WWE के अंदर कंपनी यहाँ पर काफी सारे इंटरनेशनल PLE कर रही है और WWE के ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे एरियाज में पेपर व्यू करने के बाद अब नेक्स्ट ईयर WWE उनके पेपर व्यूज के अलावा वीकली शो को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफी ज्यादा करने वाली गए। गाइस यहाँ पर WWE ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 के पहले WWE के काफी सारे रॉ और स्मैकडाउन शो WWE कंपनी यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर इंटरनेशनली काफी सारे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर करेगी। और गाइस WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि WWE के रेसलमेनिया 41 से पहले 14 मार्च को WWE कंपनी पहली बार बार्सिलोना स्पेन के अंदर उनके स्मैकडाउन को करेगी। तो वहीं WWE के द्वारा 17 मार्च को यहाँ पर बेल्जियम के अंदर उनके मंडे नाइट रॉ को किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर WWE के द्वारा इटली के अंदर 21 मार्च को उनके स्मैकडाउन को किया जाएगा। तो वहीं WWE कंपनी 24 मार्च को स्कॉटलैंड के अंदर मंडे नाइट रॉ को करेगी और 28 मार्च को स्मैकडाउन लंदन के अंदर करेगी। जिसके बाद की WWE का फाइनल मंडे नाइट रॉ शो रेसलमेनिया के पहले इंग्लैंड के अंदर लंदन में होगा। और कुछ इस तरीके से WWE कंपनी जर्मनी, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड जैसे 5 बड़े कंट्रीज के अंदर उनके वीकली शो को करने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि रोड टू रेसलमेनिया के इंटरनेशनली होने की वजह से शो के अटेंडेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और WWE के ये सारे इंटरनेशनल रॉ और स्मैकडाउन शो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।